लेकिन फिर भी आप वहाँ तक पहुँचे। तो ऐसे जो तैयारी कर रहे छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन गरीब छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे जो ये समझते हैं कि ये गरीबी जो है हमारी सफलता में रोड़ा बन सकती है? टच एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशिक अंसारी। टच एजुकेशन की खास शो इंटरव्यू विद स्टूडेंट में आपका स्वागत है। हरिवंश राय बच्चन जी का मशहूर कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कई बार ये कविता प्रमाणित हो चुका है। एक बार फिर से ये कविता प्रमाणित किया है मधुबनी जिला के भगवतीपुर गांव ईदगाह चौक के निवासी रियाज, जो कि अभी एक स्टूडेंट है और अभी वो 10वीं क्लास के छात्र हैं। उन्होंने 2020 में राष्ट्रपति अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड प्राप्त किया है साइकिल के क्षेत्र में। तो आज उनसे बात करेंगे, उसके संघर्ष के पीछे की कहानी को जानेंगे। मेरा नाम रियाज है, मैं दिल्ली टीम से साइकिलिस्ट हूँ और मैं अभी बिहार आया हुआ हूँ, मधुबनी ज़िला। और मैं अभी यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सुबह रोज़ अपने अगले नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ, खेलो इंडिया आने वाला अभी। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होएगा मैं दिल्ली वापस जाऊँगा, फिर वहाँ ट्रेनिंग करूँगा। आपका एडमिशन किस स्कूल में है? मैं जानना चाहूँगा दिल्ली के किस स्कूल में आपका एडमिशन है और आपने वहाँ एडमिशन कब कराया? मेरा एडमिशन 2017 में हुआ था, 2016 में सॉरी, SBV आनंद विहार सर्वोदय बाल विद्यालय। और मैं वहाँ जब गया था तो मैं क्रिकेट खेल नहीं गया था, फिर वहाँ से मैंने ऑल स्पोर्ट्स खेला। फिर उसके बाद मैं 2017 में साइकिलिंग स्टार्ट करी मैंने वहाँ से, आसाम गुवाहाटी फर्स्ट स्कूल नेशनल। आपसे शुरुआती बातचीत से मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आपकी जो रुचि है खेल से बहुत है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये रुचि कब आया? क्या बचपन से है या फिर कोई उम्र तक ये रुचि आप में समाया? नहीं, मेरा शौक़ बचपन से ही है। मैं खेल कूद में ही था, पढ़ाई में तो मन ही नहीं था मेरा। पर मैं शुरू से ही क्रिकेट खेलता रहता था और बाकी खेलने में ही मेरा दिलचस्पी था पहले से ही। और बाकी फिर मैं चाहता भी था कि मैं किसी स्पोर्ट्स में ही निकलूँ आगे, बस मेरा यही वो था सपना। और बाकी मैं साइकिलिंग अभी कर रहा हूँ और करता रहूँगा आगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है। आपको 2020 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हाथों ये साइकिल भेंट किया गया था, जो आप देख रहे हैं कैमरा में। ये साइकिल इनको भेंट किया गया था, गिफ्ट के रूप में दिया गया था। शायद ईद के मौका से इसको ये गिफ्ट दिया गया था, इसके साइकिलिंग को देखते हुए कि इन्होंने स्टेट लेवल पर टॉप किया था, जिसके लिए इनको साइकिल दिया गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो कहानी है, संघर्ष की कहानी, इसके पीछे पिता का क्या रोल है? पिता का भी बहुत हाथ है। वो भी, उन्होंने भी शुरू से ही, मतलब मैं खेलता था, वो मना करते थे, फिर भी मैं खेलता था तो कुछ नहीं कहते थे, खेलने जाने देते थे। वहाँ ढाबा टाइप में दुकान था, फिर वहीं उनका काम चलता था, फिर मैं वहीं रहता था। तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया, बहुत छूट दिया खेलने के लिए भी, कभी मना नहीं करा। मतलब जाते थे, डांटते भी थे और जाने देते भी थे। फिर मैंने करता था। फिर उसके बाद मैंने बोला कि पापा मैं साइकिलिंग में जा रहा हूँ आसाम गुवाहाटी। फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो उन्होंने बोला कि कौन लेके जा रहा है, कैसे। उनको डर हो रहा था कि कहीं वैसी ले जाके कहीं छोड़ न दे ऐसी। तो मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, फिर मैं जा रहा हूँ, 10-12 दिन में वापस आऊँगा। तो फिर मैं वहाँ गया फर्स्ट टाइम। तो 2017 में मैं 5th आ गया था वहाँ फर्स्ट टाइम में ही साइकिलिंग में। तो मेरे कोच ने मेरा हौसला बढ़ाया कि तू कुछ कर सकता है, तो कर साइकिलिंग। क्रिकेट खेलना अच्छी बात है, लेकिन साइकिलिंग तेरे लिए अच्छा होएगा। जब तू फर्स्ट टाइम में इतना कर रहा है तो आगे और अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मैं उनके कहने से फिर मैंने साइकिलिंग में गया। और मैं अभी प्रमोद शर्मा सर जो हमारे कोच है दिल्ली एसोसिएशन के, और उन्होंने भी बहुत साथ दिया। मतलब मेरे पास साइकिल नहीं थी, उन्होंने साइकिल दूसरे की चलाने के लिए मेरे को दिया। फिर मैंने उससे ट्रेनिंग करता था मैं, मेरे पास खुद की साइकिल नहीं थी। तो फिर मुझे राष्ट्रपति जी ने गिफ्ट करी साइकिल। मुझे मतलब मेरी न्यूज़ किसी न्यूज़ वाले ने पूछाया था।
तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे 2020 में आपको प्रेसिडेंट के द्वारा ये सम्मानित किया गया, गिफ्ट में दिया गया, तो इसके पीछे संघर्ष की कहानी क्या है? कैसे आप प्रेसिडेंट अवार्ड तक पहुँचे? मैं 2018 में मुझे मिला था, मतलब मैं रेस जीता था स्टेट में, तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ था, ऐसी था। मतलब मैं फिर नेशनल भी खेला हुआ था मैं, और भी 2017 में खेला था, 18 में खेला था, 19 में भी खेला था, 20 में खेलो इंडिया खेला था। तो खेलो इंडिया में एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर 2019 में 4th आया था मैं वहाँ पुणे में। अच्छा था जो भी था। फिर वो मेरे क्या नाम है, दैनिक जागरण अखबार, उनके तरफ से उन्होंने मेरी न्यूज़ आगे पहुँचाई और फिर राष्ट्रपति जी तक पहुँची बात। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट पे लिया और फिर मुझे बुलाया गया राष्ट्रपति भवन। फिर वहाँ से मुझे संबोधित किया गया, सम्मानित किया गया। माता पिता होते हैं, जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं, और या फिर उनका रुचि किसी और चीज़ में होता है, पढ़ाई के साथ साथ अगर रुचि जिसमें हो उसको बढ़ाना चाहिए, तो रियाज क्या सोचता है कि क्या, जैसा कि उन्होंने बताया भी कि उनके पिताजी पहले रोकते थे, फिर जाने के लिए इजाज़त दिया, तो ऐसे माता पिता के लिए रियाज क्या बोलना चाहेंगे जो अपने बच्चों को उसकी प्रतिभा को पहचानने में कहीं न कहीं नाकाम होते हैं, हम कह सकते हैं, और वो नहीं पहचान पाते हैं, या फिर, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी माँ बाप किसी भी बच्चे को जो करना चाहे उन्हें करने दो, अपने हक पे छोड़ दो। चाहे पढ़ाई हो या खेल हो, कुछ भी हो, उनसे पूछा जाए कि क्या करना चाहते हो, उन्हें उस पे ही छोड़ दो और उन्हें करने दो जो वो कर रहा है। लॉकडाउन का समय है, अभी आप अपने गांव में हैं, तो अभी आपका ट्रेनिंग किस प्रकार हो रहा है, आपका क्या शेड्यूल है, आप दर्शकों तक बताएंगे ताकि जो भी साइकिलिंग करते हैं तो उनको फ़ायदा होगा। तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार अभी तैयारी कर रहे हैं? मैं सुबह अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, रोज़ सुबह 4 बजे निकलता हूँ घर से और 8 बजे तक अपने घर आता हूँ। शेड्यूल हमारे प्रमोद शर्मा सर देते हैं, उनके शेड्यूल से ही चलता हूँ मैं अभी। और अभी शेड्यूल चल रहा है, मतलब अभी कोई कंपटीशन है नहीं, तो अभी ऐसी नॉर्मल शेड्यूल चल रहा है। तो वो जो शेड्यूल मुझे देते हैं उनकी शेड्यूल से मैं करता हूँ। फिर आके फिर थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, मतलब खा पी के थोड़ा सो जाता हूँ। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्थानीय मुखिया होंगे या फिर विधायक होंगे या फिर जिला प्रशासन के कोई भी लोग हैं, क्या आपको मधुबनी जिला प्रशासन की ओर से या स्थानीय मुखिया की ओर से कोई भेंट सम्मानित किया गया, या फिर राज्य सरकार की ओर से, बिहार राज्य सरकार की ओर से कोई सम्मान किया गया या फिर नहीं किया गया? नहीं, बिहार नहीं, अभी तक तो कोई कुछ नहीं आया, कोई आया भी नहीं है मिलने। जब से मैं आया हूँ तो कोई नहीं आया अभी तक। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? अभी लॉकडाउन में पापा आगे थे, जब वहाँ राष्ट्रपति जी ने साइकिल दी तो पापा नहीं थे वहाँ, आगे थे लॉकडाउन में, वो परेशान हो रहे थे, तो वहाँ यहाँ भी आए तो यहाँ कुछ दिन ऐसे ही बैठे रहे। अभी एक होटल है यहीं पे पास में, तो वहाँ नौकरी कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी जो सफलता आगे हो सकता है मिले, बड़ी से बड़ी सफलता मिले, उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपकी जो जहाँ तक कि बैकग्राउंड है, गरीबी है, क्या ये रोड़ा ना बन जाए? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं है। अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं कुछ करूँगा, चाहे कैसे भी करूँ, मैं करके ही छोड़ूंगा अपने माँ बाप का और बिहार का और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करूँगा। फ़िलहाल आप जो है जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? अभी मैं यहाँ हूँ, थोड़ा परेशानी हो रही है, जो भी अभी तक तो कोई आया नहीं है मिलने, मैं क्या बोलूँ। अभी तक आना चाहिए था, जो भी है थोड़ा बहुत पूछा भी उन्होंने कि कैसे क्या हुआ, जो भी है कुछ भी नहीं, इस बार इस टॉपिक पे कुछ बात नहीं करा उन्होंने। तो मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता अभी। आपके मुखिया क्या आपसे मुलाकात करने के लिए आए? नहीं, कोई नहीं आए, कोई नहीं आए। समाज के लोगों से कैसा सपोर्ट रहा? इधर बिहार में समाज के लोगों से आपसे कैसा सपोर्ट रहा, अपने गांव के लोगों से? हाँ, इन्होंने तो मतलब सब दुआ देते हैं, मतलब अच्छा कर रहा, हमारा नाम रोशन करा, और भी करते रहो। इन लोग का तो ठीक ही है, वो कर रहे हैं जो भी। आपको जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया, अगर आप किसी एक आदमी को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहेंगे तो वो किसको देंगे?
मम्मी पापा को और अपने कोच प्रमोद शर्मा सर है, अजय आर्या सर है, हमारे स्कूल के हैं, पीटीआई सर है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। बाकी प्रमोद शर्मा सर साइकिलिंग में हमेशा साथ देते रहे हैं मेरा। जो भी कहीं दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, साइकिल नहीं था, शूज़ नहीं थे, कुछ भी नहीं था, हेलमेट वेलमेट मेरे पास कुछ नहीं था। ये इनके सामान भी बहुत महंगे आते हैं, तो इतने पैसे नहीं थे जो मैं ले पाऊँ, तो प्रमोद शर्मा सर थोड़ा साथ देते थे, कहीं से न कहीं से अरेंजमेंट करवा के दे देते थे मेरे को। अभी जो भी गांव देहात में साइकिलिंग के लिए तैयारी कर रहा है और सपना देख रहा है, बहुत समाज में ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने आप को बच्चे डिमोटिव कर लेते हैं कि गरीब है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ तक मैं आपको 1-2 घंटा से देख रहा हूँ, आपके फैमिली से भी बातचीत किया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपका फैमिली भी ज़्यादा ही है। आपका फैमिली भी मीडियम है, हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ तक पहुँचे। तो ऐसे जो तैयारी कर रहे छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन गरीब छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे जो ये समझते हैं कि ये गरीबी जो है हमारी सफलता में रोड़ा बन सकती है? इस गरीबी को लेके कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए इंसान को कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गरीब ही निकलता है जो आगे भूखा रह के वो कुछ ट्रेनिंग करे और फिर आगे जाके अच्छा करके दिखाए। तो वो गरीब ही है एक जो करता है। मैंने ज़्यादातर देखा हर जगह, हर स्पोर्ट में भी देखा, वैसे ज़रूरी नहीं है कि साइकिलिंग में, हर स्पोर्ट में देखा मैंने कि ज़्यादातर गरीब ही रहते हैं जो आगे बढ़ते हैं और अच्छे ट्रेनिंग के साथ अच्छा कंपटीशन में दिखाते हैं वो करके। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं गरीब हूँ और मैं अमीर हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। जितनी तुम ट्रेनिंग करोगे उतनी ही तुम्हें नेशनल में फ़ायदा दिखेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। गरीबी अमीरी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, आपकी जज्बा ही आपको आगे तक ले जाती है। आपसे बातचीत के दौरान मेरे मन में एक ख्याल आया, आप भी स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। सब्जेक्ट के मामला में आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है प्रिय है? सब्जेक्ट तो मैथ प्रिय है, यानी कि जैसे कि आप खेल से भी रुचि रखते हैं, लेकिन अभी भी आप क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स जो है उससे ज़्यादा रुचि है। हम जानना चाहेंगे कि एक खिलाड़ी को मैथमेटिक्स से इतना रुचि कैसे हो गया? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत, पढ़ाई में तो मन ही नहीं था, बस ऐसे ही बैठ जाते थे दोस्तों के साथ तो समझ में आता था, वैसे ही थोड़ा अच्छा लगने लगा था। 9th स्टैंडर्ड का आपका रिज़ल्ट प्रकाशित हो गया होगा शायद? 9th का तो हाँ हो गया था, पर इतना खास नहीं था। प्रमोटेड पास हुआ था उसमें स्पोर्ट, हाँ ऐसी है, क्योंकि उस बीच में मेरा नाम भी कटने वाला था स्कूल से, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था नेशनल की, तो इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो मैंने छुट्टियां बहुत कर रखी थी, मेरे प्रेजेंट भी नहीं थे उसमें स्कूल में ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने जितना करा, थोड़ा बहुत जितना हुआ उसमें प्रमोटेड पास हुआ था मैं, इतने अच्छे नंबर नहीं थे। आपसे बातचीत करके ये लग रहा है कि अगर कोई बच्चा को खेल में रुचि हो और वो खेल में आगे बढ़े, तो क्या उसको पढ़ाई क्विट कर देता है? वो क्विट कर देना चाहिए, एक तरफ ही चलना चाहिए, या फिर पढ़ाई जारी रखते हुए भी वो अपने रुचि को अपना कर सफलता पा सकता है? नहीं, देखो करने वाले तो दोनों करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर जो स्पोर्ट्स में है तो करने वाले तो दोनों कर ही रहे हैं ज़्यादातर, पर एक ही चीज़ हो पाएगा दोनों में से, या स्पोर्ट्स कर लो या पढ़ाई कर लो, दोनों में से एक होता। पर कंपलसरी है पढ़ाई भी उसमें, क्योंकि आगे चल के अगर कहीं नौकरी वगैरह कुछ लेना तो 12th तो कंपलसरी है, उसमें कंपलसरी चाहिए 12th। तो इस वजह से कि थोड़ा 12th तक पढ़ लो जैसे पढ़ना है, बाकी आगे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन कंपलसरी है 12th पढ़ना चाहिए। वैसे साथ लेके चलना चाहिए दोनों को, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी, टेंशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सुबह ट्रेनिंग करके आओ, फिर ज़्यादातर सुबह ही स्कूल होते हैं, तो सुबह ट्रेनिंग करके आओ फिर डायरेक्ट स्कूल जाओ, तो नहीं हो पाता ऐसे। आपसे ये हम जानना चाहेंगे रियाज बाबू कि आप जो है, मेरे मन में ये भी क्वेश्चन चल रहा है
कि आप एक छोटे से मधुबनी ज़िला के छोटे से गांव नाहर मंटोला भगवतीपुर के हैं। छोटा सा गांव है ये, और इस गांव से आप कब दिल्ली की ओर रवाना हुए? कितने आप गांव के स्कूल में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ये आपसे जानना चाहें। नहीं, गांव के स्कूल में पढ़े हैं, पर मैं थोड़ा यहीं पढ़ा था, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा था। वैसे ऐसे ही पढ़ता, जाना ना जाना बराबर था यहाँ। मैं छोटा ही था जब निकल गया था दिल्ली, तकरीबन 5-6 साल का हुआ जब ही निकल गया था दिल्ली। तो वहाँ फादर काम करते थे, तो वहाँ उनके साथ ही थोड़ा कुछ करता था जब वैसे ही शुरू से ही। तो बाकी फिर उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था, तो उस बीच में मैं पढ़ नहीं रहा था शुरू से। तो फिर मेरा एक गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया, तो मैं वहाँ 5th क्लास तक पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने 6th में SBV आनंद विहार में करवाया था एडमिशन। आपसे रियाज बाबू ये जानना चाहेंगे, ये जो साइकिल आपको भेंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 2020 में, तो ये साइकिल को अभी आप यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि आपकी जो साइकिलिंग पेशा है। तो गांव में इस तरह की साइकिल है या फिर ये सिर्फ एक साइकिल है? नहीं, बिहार में तो और हैं, मतलब यहाँ नहीं है, पटना ज़िला में है, बाकी इधर तो है नहीं कोई भी। यहाँ तो मैं अकेले ही जाता हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा डर सा लगता है कि मैं सुबह सुबह अकेला जाता हूँ, कहीं कुछ हो जाए वगैरह। बहुत हाईवे पे जाता हूँ, तो हाईवे तो पता ही है, चलता रोड है, तो इसलिए थोड़ा डरता रहता हूँ मैं उधर की, मतलब कुछ हो ना जाए हादसा वगैरह ऐसे। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी ओर से सफलता के कौन सा 3 मंत्र देना चाहेंगे, जिसको अपनाकर जो हमारे व्यूअर्स है, ख़ास तौर पर हमारे जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, और जो भी व्यूअर्स है वो सफल हो सके, उनकी मंजिल पूरी हो सके? जो पढ़ाई कर रहा वो तो देखो पढ़ाई करे, क्योंकि उसके बाद उनको ये सोचना चाहिए कि हम मेरा पढ़ाई के अलावा और कुछ है ही नहीं। उनको यही करना चाहिए। जो स्पोर्ट्स कर रहा वो स्पोर्ट्स ही करे, कि ये सोचे कि मेरा इसके अलावा कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। मतलब मम्मी पापा से तो जितना होता वो तो करते हैं, कि चाहे वो पढ़ाई के लिए छूट दें या खेलने के लिए छूट दें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो तो देते हैं अपना पूरा। लेकिन जो चीज़ जो कर रहा हो दिल लगा के करो, अपने आप ही कामयाब होगे, कभी असफलता नहीं होगे, सफलता ही होगे। दिल से करो जो करना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए मैं 4 लाइन यही बोलना चाहूँगा, रियाज बाबू। सितारों से ऊंचा हो रुतबा तुम्हारा, बनो हर एक ज़िंदगी का सहारा, जुनूं के हदों से गुजरना है तुमको, समझ लो हमारी दुआ का इशारा। बहुत बहुत धन्यवाद।